बिना तैयारी शुरू हुए बिहार के जमीन सर्वे में कौन नियम कब बदल जाता है कोई नहीं जानता। इस मायने में जमीन सर्वे में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सरकार ने इस सर्वे में अब तक इतने संशोधन किए हैं कि रैयतों को पता नहीं चल पाता कि आखिर करना क्या है। यही कारण है कि पटना जिले में अब तक महज 40% रैयतों ने आवेदन कर दिया है। वैसे सरकार बार बार लोगों को जमीन सर्वे में आसानी लाने के लिए नियम बदल रही है। वहीं एक बार फिर नियम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार राज्य में अब जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अब आमीन आपके खेत पर सर्वेक्षण और नापी के लिए जाएंगे तो वंशावली दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इसके आधार पर दखल के अनुरूप रैयत के नाम से संबंधित कागजात तैयार किए जाएंगे। वैसे आपको बता दें, यदि किसी जमीन के दखल या कागजात में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित रैयत को दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए किश्तवार यानी कि गांव का मानचित्र तैयार करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। खाना पूरी पर्चा वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन और इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। मार्च 2024 तक सभी नागरिकों को जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन देना अनिवार्य किया गया है। 1 अप्रैल से यह सर्वेक्षण धरातल पर शुरू हो जाएगा। वैसे विपक्षों का कहना है कि नीतीश सरकार ने बिना कुछ सोचे ही जमीन सर्वे करा दिया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। वहीं अब सरकार ने एक बार फिर नियम में बदलाव कर दिया है। वैसे सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनाने को कहा, फिर कहा गया कि वंशावली स्वलिखित देना होगा। अब सरकार ने नया संशोधन लाया है। अब जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। वैसे वंशावली को लेकर इस भ्रम के कारण पिछले 3 महीने में रैयतों के लाखों खर्च हो चुके हैं। पटना जिले में 1511 राजस्व ग्राम है, 41 ग्राम टेम्पोलैंड क्षेत्र में आते हैं, 170 ग्राम नगर निकाय के अंतर्गत है। शेष 1300 राजस्व ग्रामों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। पटना जिले के 7 लाख परिवारों से आवेदन अपेक्षित है। अब तक करीब 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कुल का 40% है। वैसे सर्वे टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर आवेदन संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। राजस्व विभाग ने समय सीमा बढ़ाकर प्रतिक्रियाओं को सरल बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समय पर आवेदन जमा करना 1 अप्रैल से सर्वेक्षण को सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करेगा। वैसे नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे आवश्यक जानकारी देकर अपनी जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट कराएं। वैसे 1 साल में सर्वे पूरा कर देने का दावा करने वाले भू राजस्व विभाग अब तक 2 बार समय अवधि बढ़ा चुकी है। समय अवधि को लेकर एक बार फिर विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। अब यदि किसी जमीन के दखल या कागजात में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित रैयत को दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रतिक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए किश्तवार का समय 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। वैसे खाना पूरी पर्चा वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन और इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। वैसे मार्च 2025 तक सभी नागरिकों को जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन देना अनिवार्य किया गया है। 1 अप्रैल से यह सर्वेक्षण धरातल पर आ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारत में भूमि या जमीन से जुड़ी समस्याएं सदियों से एक जटिल मुद्दा रही है। भूमि का उपयोग, स्वामित्व और सर्वे की प्रक्रिया हमेशा विवादों, अतिक्रमणों और प्रशासनिक कमियों का शिकार रही है। सरकार द्वारा भूमि सर्वे का मुख्य उद्देश्य जमीन का सही रिकॉर्ड रखना और भूमि के स्वामित्व का निर्धारण करना है, ताकि संबंधित क्षेत्र में विकास कार्य सही तरीके से किया जा सके और भूमि विवादों को रोका जा सके। हालांकि जमीन सर्वे में सरकार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत में भूमि सर्वे के दौरान सबसे बड़ी समस्याएं पुरानी भूमि रिकॉर्ड की होती है। अधिकांश भूमि रिकॉर्ड कागजी रूप में होते हैं और उन्हें ठीक से डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है। पुरानी दस्तावेजों में गलतियां, अस्पष्टता और रिकॉर्ड की अपडेट स्थिति का अभाव समस्याओं का मुख्य कारण बनते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो भूमि स्वामित्व सीमाएं और आरेख स्पष्ट नहीं होते, जिससे भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं। कई बार भूमि के स्वामित्व का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
विभिन्न विभागों के पास अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं और उनमें समन्वय की कमी होती है। ऐसे में भूमि सर्वे में गलतियां होने की संभावना अधिक होती है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वैसे हाल के समय में सरकार ने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कई स्थानों पर तकनीकी अवसंरचना की कमी है, जिससे डिजिटल सर्वे और भूमि रिकॉर्ड की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। खासतौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या और तकनीकी ज्ञान की कमी है, जो इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देती है। स्मार्टफोन और जीपीएस आधारित उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाने के बावजूद कई जगहों पर इन उपकरणों के संचालन में तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि सिग्नल की कमी, सॉफ्टवेयर समस्या और प्रशिक्षण की कमी। इस वजह से सरकार को डिजिटल भूमि सर्वे के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करने में समस्या आ रही है। सरकारी नीतियों और योजनाएं भूमि सर्वे के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करती है, लेकिन कई बार इन नीतियों और योजनाओं की कमी और अस्पष्टता से समस्याएं उत्पन्न होती है। भूमि सर्वे के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देश की आवश्यकता है, जिससे विभिन्न राज्यों में एक समान तरीके से काम किया जा सके। जब तक सरकार भूमि सर्वे के लिए प्रभावी नीति और रणनीतियां लागू नहीं करती, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वैसे भारत में भूमि सर्वे के दौरान सरकार को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पुरानी कागजी दस्तावेजों से लेकर तकनीकी समस्याएं, सामाजिक मुद्दे, भूमि विवाद और भ्रष्टाचार शामिल है। इन समस्याओं को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी, प्रशासनिक और कानूनी सुधार शामिल हो। सरकार की भूमि सर्वे के लिए उचित नीतियां, पारदर्शिता और संसाधन सुनिश्चित करने होंगे, ताकि भूमि संबंधी विवादों को हल किया जा सके और देश भर में विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन इस बीच बिहार सरकार लगातार भूमि सर्वेक्षण में हो रही समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रही है और लगातार इसमें संशोधन भी किया जा रहा है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, उससे लोगों को आने वाले समय में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।